बैट बॉल खेलने के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ। जालिम शख्स इनके बाप के सर पर बल्लों के वार करते हैं। हम खेल रहे थे, वो हमारे पास आए, वो कह रहे यहाँ से जाओ। हमने कहा हम भी खेलने आए हैं। वो कह रहा अब खेल के दिखाओ। उसने गेंद कराई, वो आगे का खड़ा हो गया, फिर उसने उसकी कमर पे लग गई है। उसने आगे ना मारना शुरू कर दिया, खींच से बैट में पापा के यहाँ लग गया, खून निकलने लग गया। मेरे पापा ऐसे ही खड़े खड़े ना ऐसे ही आगे गिर गए। क्या वजह बनी कि उन्होंने छोटी सी लड़ाई बच्चों की और इतनी बड़ी जान ले ली? सी बात है कि उन्होंने हटदर्मी की है, बदमाशी की है। जब मेरा भाई को इन्होंने मार पिटाई कर रहे थे, उस वक्त भी उस बंदे ने कहा है कि मैं 5 मिनट में स्कीम फारग कर दूंगा, स्कीम खाली कर दूंगा। इसको 15 पे कॉल की है, लेकिन उस वक्त टाइम ही नहीं था हमारे पास। हमने तो जब पहुंचे हैं जाके देखा है तो बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने धक्कम पेलियां बल्ले मारे, उसे तो गिर पड़े हैं। तब तक भाई मेरा छोटा ये भी आ गया, मेरा भतीजा साकब वो भी आ गया। इसको उठाकर हमने रक्षे, तब तक डेथ हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, लाहौर चाइना स्कीम में एक मामूली बच्चों की लड़ाई जो बड़ी जान ले गई। ये मेरे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं जिनकी बैट बॉल खेलने के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ। काफ़ी लड़के थे जिन्होंने इनके ऊपर बैटों के साथ हमला कर दिया। इनके वालिद साहब पूछने जाते हैं हुआ क्या है, मामला क्या है, लेकिन वो जालिम शख्स इनके बाप के सर पर बल्लों के वार करते हैं, जिसके नतीजे में इनके वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। क्या मामला था, इन बच्चों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे बताओ उस दिन हुआ क्या था, किस तरह आपकी लड़ाई उनके साथ शुरू हुई? लड़ाई इस तरह शुरू, हम खेल रहे थे, वो हमारे पास आए, वो कह रहे यहाँ से जाओ। हमने कहा हम भी खेलने आए हैं। वो कह रहा अब खेल के दिखाओ। हम खेलने लगे, उसने गेंद कराई है। उसने वो कह रहा गेंद नहीं करानी, वो हम उसने मैंने कहा करा दे। उसने गेंद कराई, वो आगे का खड़ा हो गया, फिर उसने उसकी कमर पे लग गई है। उसने आगे ना मारना शुरू कर दिया। हमने पूछा क्यों मारा है, वो कहता है ना बॉल किसकी लग गई? वो हमारी लगी उसको। वो खुद ही आगे आ गया था ना बॉल कराने, वो खुद ही उसको लगी, उसने चपेरे मारी वो उसको। हमने वो हमारे दोस्त को, वो कहा हमने पूछा क्यों मारी है, वो कहता है ना ये आप क्यों खेल रहे हो। हमने उसने मारने लग गया, हमें भी मारा उसने बैट। मैं बच गया, उसको इसके सिर पे वो उसने मेरे भाई के छोटे भाई में ईंट मार दी। आपको बैट मारा कि आपके भाई को मारा? मुझे बैट मारा ना सिर पे। फिर मैंने ऐसे हाथ रख लिया था, बच गया। फिर मैं साइड कितनी पर। उम्र कितनी थी उन लड़कों की? 18-20 साल बड़े। कितने लड़के थे? 10-12 होने हैं। अच्छा, पहले आपकी कभी उनके साथ मुलाकात या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाज़ा कोई चक्कर कभी देखा हो उनको? नहीं, फर्स्ट था ये? फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपको बैट मारा उसके बाद? और इसको ईंट मार दी है, इसका ये मेरे भाई को छोटे ये छोटे भाई को? जी। फिर वो खून निकलने लग गया, ये रोने लग गया। मेरे दोस्त ने मेरे पापा को बुलाया, ऊपर से भागे आए हैं। उन्होंने जैकेट उतार दी। वो कह रहे कौन सा, हमने कहा ये वाला। उसने बल्ला मारा उनको। फिर ऐसे ही ना एक आदमी कहता ये पूरा चाइना स्कीम ये ख़त्म कर दूंगा 1 मिनट। मेरे पापा को कहता, वो बंदा कहता? मेरे पापा को कहता मेरे पापा कहता मेरे पापा ने मारा मूड़ा है। फिर वो बैट एक पापा ने भी उनको मारा? जी, उन्होंने भी वो ऐसे खींच से बैट में पापा के यहाँ लग गया, खून निकलने लग गया। मेरे पापा ऐसे ही खड़े खड़े ना ऐसे ही आगे गिर गए। ये आपके छोटे भाई, मुझे बताओ ये आपके सर पे क्या हुआ है? ईंट लगी है उसने मारी थी? जी, ये जो बता रहे हैं वाकया यही था या इसके अलावा कोई था? यही था जो इसने जब बताया। ईंट मारी तो आपने उनको क्या कहा, क्या था जो आपने ईंट मारी? नहीं, वो ईंटें चलाने लग पड़े थे पीछे से। 1-2 दिन इनको इसके ऊपर पीछे लड़का खड़ा, इनको बल्ले मार रहे थे, हमें ईंटें मारने लग पड़े। अच्छा, पहले आपकी कभी उनके साथ कोई अदावत, कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई इस तरह का होता है कि बच्चों का मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई गेम्स को लेकर, किसी क्रिकेट को लेकर? इनको हमने कभी भी नहीं देखा? फर्स्ट था? क्या वो मोहल्ले में पहले भी लड़ाई झगड़ा करते हैं लड़के? नहीं, हमने फर्स्ट दफ़ा देखा। आप जानते ही नहीं हैं। नाज़रीन, मेरे साथ उनके चाचू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मामूली सी बच्चों की तलख कलामी इतनी बड़ी जान का किस तरह सबब बन गई कि उस शख्स ने इनके वालिद साहब को ही ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हुक्म रब्बी अल्लाह ताला की रज़ा थी। क्या समझते हैं, अदम बर्दाश्त थी, बदमाश थे वो लोग, असर सलूक के मालिक थे? क्या वजह बनी कि उन्होंने छोटी सी लड़ाई बच्चों की और इतनी बड़ी जान ले ली? सी बात है कि उन्होंने हटदर्मी की है, बदमाशी की है। एक बच्चे एक विकेट लगा के अपना खेल रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से खेल रहे हैं।
उसके बाद इन्होंने वो आ गए हैं, आके इनके साथ विकेट लगाई है। बच्चे हैं, उनका यार ख्याल करो, अगर खेल रहे हैं तो उनको खेलने दो। आगे बदमाशी कर रहे हो, अगर वो आप भी मैच खेलने शुरू हो गए, वो भी हो गए हैं। एक ने बॉलिंग करवाई है, बॉलिंग करवा के जानबूझ के आप उसकी विकेट के आगे आ रहे हो तो बॉल तो लगेगा, उसकी कमर पे बॉल लगा है, बॉल लगा है तो बर्दाश्त करो। बॉल लग जाते हैं, बर्दाश्त भी नहीं। वो तो ऐसे जैसे कसदन ही आए हुए इनको मारने के लिए, इनको पीटने के लिए। इनके तो इतनी यार जालिम लोग हैं, यकीन माने जालिम लोग हैं। बाद में भी उन्होंने एक बंदा, जब मेरा भाई को इन्होंने मार पिटाई कर रहे थे, उस वक्त भी उस बंदे ने कहा है कि भी मैं 5 मिनट में स्कीम फारग कर दूंगा, स्कीम खाली कर दूंगा। ये इतना बड़ा बदमाश कहाँ से आ गया यार? वो बदमाश पता नहीं कहाँ से आ गया। आपने पुलिस को बताया नहीं कि ये आपकी रियाया के अंदर इस तरह के लोग फिर रहे हैं जो चाइना स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं? हमारा तो उनके साथ अभी तक टाकरा भी नहीं हुआ, ना उनके साथ बातचीत हुई है। अगर बातचीत होगी तो करेंगे। पुलिस को तो बताएं आप। पुलिस को 15 पे कॉल की है, लेकिन उस वक्त टाइम ही नहीं था हमारे पास। हमने तो जब पहुँचे हैं जाके देखा है तो बेहोश पड़ा हुआ है। हम उसको CPR करते रहे हैं, दबाते रहे हैं, पंप करते रहे हैं कि शायद इसको हो जाए। मौके भी ख़त्म हो गए थे। मौके पे एक झटका लगा है कि ऐसे लगा है जैसे होश आ जाएगा, लेकिन हमने कोशिश करने के बावजूद नहीं। रिक्शा खड़ा था यहाँ पे, वहाँ पे उसको लेके लोड किया, लेके जा रहे हैं, रास्ते में वो दम तोड़ गया। क्या उन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई मोहल्ले में इस तरह की एक्टिविटी के बदमाशी करते हैं, मंशियात फरोश हैं? कौन है वो लोग? नहीं, अभी तक तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो जो उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं आपने? नहीं, कभी अभी तक नहीं देखा हमने कि है कौन है। सामने आएंगे तो पता चलेगा ना कि लड़के कौन है। ये रहने वाले हम भी इधर के हैं, अभी तक हमारे सामने कोई बंदा नहीं आया। कोई इन्होंने बाइक ले ली थी, बाइक उनकी खींच ली थी, भावलपुर का नंबर था उनका, तो वो खींच के एक बंदे ने ट्रेस किया है, वो कह रहे हैं भावलपुर ये हैं लड़के। बाइक किसने रोकी थी? बाइक ये बच्चों ने खींच ली ना, जब वो भाई मेरा बेहोश हुआ है ना, जब वो भागने लगे? अब भागने लगे, उनकी बाइक खींच ली है। बाइक खींच के वो हवाला पुलिस है, तो बकाया मामला था। हमें अपनी खुद की होश अभी नहीं तक थी। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? कोई तकरीबन बता रहे हैं कि 4 से 5 लड़के जो है अरेस्ट हो गए। 4 से 5? जी 4 से 5। आपके मुलजम कितने हैं? ये बच्चे बता रहे हैं कि वो सारे ही लड़ रहे थे। 10 से 15 लड़के हैं जो उनके आपस में इनका मैच मुच हो रहे थे, वो सारे ही पड़े हुए हैं, सारे ही लहदा बात कर रहे हैं। भट्ट साहब, मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? बच्चों की कहाँ कोताही थी? बच्चों ने कहाँ गलती की जो उनके बाप की जान ले गई? सर, बच्चों की गलती तो कोई नहीं है। बच्चों की कैसे गलती? छुट्टी का दिन ना, सब बच्चे खेलते हैं, बच्चों को एक दिन रेस्ट का चाहिए होता है। तो ये खेल रहे थे, तो बड़े लड़के थे वो इनसे, वो छोटे भी नहीं थे, वो बड़े थे। उन्हें चाहिए था कि यार इनको पहले खेल रहे हैं, इनका हक पहले आए हैं, पहले खेलने दें। उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, इनको बच्चे समझ के पीटना शुरू कर दिया इन्हें। अगर गलती थी भी तो बच्चे थे मेरे ख्याल से। इस तरह जिस तरह उन्होंने इस बच्चे पे ये देखें कि जुल्म किया है और बैट्स के साथ इन पे हमला किया है, मुझे नहीं लगता कि वो बाशऊर शहरी थे, वो बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने इनके साथ जाहिलाना सलूक किया। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही है। उन्होंने तो बच्चे एक को ना पीटा, वो सारी टीम को मारते रहे हैं। इन्होंने आगे से ये क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इनको मार मार के उसका सर फाड़ दिया, इसको भले मार मार कर इसका सारा नरम कर दिया। तो इसके पापा को बताया, वो आए हैं, फिर वो एक बंदा इतने बंदों से कैसे लड़ सकता है? तो ज़ाहिर है वो तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्होंने धक्कम पे लिया, बल्ले मारे उसे, तो गिर पड़े हैं। जब मैं आया हूँ तो मैं तो आकर CPR कर के मैंने मुंह डालकर सांस भी 4 बार लिया है और रेशा ही निकला मुंह से वापसी। तो तब तक भाई मेरा छोटा ये भी आ गया, मेरा भतीजा साकब वो भी आ गया, उसको उठाकर हमने रक्षे, तब तक डेथ हो गई थी। क्या बच्चे कितने हैं उनके? इसके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे ये हैं, 3 बच्ची हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? हम यही अपील करेंगे कि इसका खमियाजा तो नहीं, इनका वापस तो नहीं आ सकती, वो तो सबको पता है। बाकी अगर बच्चों का कुछ किया जाए कि बच्चों के सर पर कुछ दस्ते शफकत रखा जाए, कि इनका कि चलो सिस्टम चलता जाए। मुलजमान की तरफ से कोई थ्रेट किया गया हो उस वाक़े के बाद? हमारे साथ किसी ने रब्ता तक नहीं अभी तक किया, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने थ्रेट किया, अभी तक नहीं किया।
जी नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू आपने जानी। जो मुलजमान थे वो उनको कह रहे हैं कि हमने कभी उनको देखा भी नहीं था, लेकिन बच्चों का कहना था कि उन्होंने हमारे साथ सख्त ज़्यादती की है और हमारे वालिद साहब को कत्ल किया है। उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।